हैप्पी बसंत पंचमी ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज के दिन को यानी कि 14 फरवरी को जाना जाता है पुलवामा हमले की वजह से ब्लैक डे के नाम से। बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को हमारा व्लॉग देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और अपने दिन को एंजॉय करने के लिए। और हम तीनों ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को हमारा ये जो व्लॉग रहता है घूमने फिरने का, ये आपको पसंद आता होगा। तो आज है जया का ऑफ और रवीना मैं हैं छुट्टी पे यानी कि हम दोनों आज 1 बजे ऑफिस से निकल जाएंगे जया के रूम के लिए, क्योंकि जब भी हमें कहीं घूमने के लिए जाना होता है तो हम जया के रूम पे ही जाते हैं और इस चीज़ की आदत आप सभी को ही पड़ गई होगी। तो हम दोनों ने सोचा है कि फटाफट अपना काम निपटाते हैं, जैसे कैश जमा करवाना, जो मैनुअली फॉर्मेट होता है वो भरना और बहुत सारे काम होते हैं ये वो। तो जब तक हम अपना काम कर रहे थे तब तक आ चुके थे गेस्ट और हमने गेस्ट को इन्जॉय करवाया। हम कर रहे थे सेकंड शिफ्ट का वेट। सेकंड शिफ्ट आती है 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो जब तक सेकंड शिफ्ट आती तब तक हम लोगों ने गेस्ट को इन्जॉय करवाया और उसके बाद हमने अपने सारे काम निपटा लिए थे और उसके बाद हम जाने वाले थे जय के रूम पे। तो अब सेकंड शिफ्ट आ चुकी है और हमने उनको हैंड ओवर दे दिया है। तो हमने सोचा था कि हम 1 बजे तक ऑफिस से निकल जाएंगे, लेकिन सोचा कभी होता नहीं है एज़ यूजुअल। तो 1 बजे तो हम नहीं निकल पाए, लेकिन हमको निकलते निकलते बज चुका था 1:22 और ज़्यादा हो चुका था पोपट, क्योंकि मेरी जो स्कूटी है वो पार्किंग में सबसे आगे फंस चुकी थी। तो जैसे तैसे मैंने स्कूटी निकाली और उसके बाद एक और पोपट ये हुआ कि आज हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला सर्वे चौक में, और जो आपका एसले हॉल वाला एरिया होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। जया का जो घर का रास्ता है वो सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन हमको यहाँ पहुँचने में पूरा 2 बज गए थे, यानी कि आधा घंटा लग गया था। जया हो रखी थी बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि हमने सोचा था कि हम 2 बजे तक घर से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये है जया की रूममेट सोनम, जिसको मैंने आपसे हमारे एक व्लॉग में मिलवाया था, मुझे याद नहीं है कौन सा वाला व्लॉग था वो। तो और अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल पैक, क्योंकि मेरी 1 या 2 दिन से हो रही है तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैं एकदम पैक हो चुकी हूँ। तो ये मैंने मेरी मम्मी का जो शॉल है वो मैंने लपेट लिया है, ऊपर से मैंने पापा की जैकेट पहन ली है। और उसके बाद ये है जया एकदम क्यूटी पाई बनती हुई एकदम तैयार हो चुकी है, और रवीना भी हो चुकी है तैयार। तो अब हम निकलते हैं। ये है रवीना। तो रवीना और जया जाएंगे एक स्कूटी से, क्योंकि मेरी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए तो मैं अपनी स्कूटी को सिंगल ही चलाने वाली हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे वहाँ पे जहाँ पे हम जाने वाले हैं, और जगह का नाम है, मैं आपको ये बता दूँ, रायपुर से आगे जाके जो मालदेवता वाला पुल पड़ता है उसको क्रॉस करना है, राइट हैंड साइड पे जाना है। और रायपुर से पड़ता है पूरा 11 किलोमीटर, और जगह का नाम है ब्लीस व्यू ऐसा कुछ करके मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं आगे। आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लोकेशन। तो ये है लोकेशन, आपको यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करनी है, और उसके बाद जो आप वो देख रहे हैं ना, इसका नाम है ब्लीस व्यू रिट्रीट। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं ना, बिल्कुल नैरो सा जो रोड है, यहाँ से हमको जाना है, और 10 या 15 मिनट, मतलब अगर आप लोग पहाड़ी हैं तो आपको 10 मिनट लगेगा ऊपर चढ़ने में, या शायद 10 मिनट से भी कम। लेकिन अगर आप प्लेन्स के हैं, जैसे रवीना है, रवीना को ज़्यादा ऐसे रास्तों में चलने की आदत नहीं है, तो रवीना को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मुझे आज ही पता चला कि रवीना को हाइट फोबिया है। तो रवीना यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो हमने रवीना को जैसे तैसे बनाया। तो रवीना जया का हाथ पकड़ के चल रही थी आगे, और मैं बना रही थी व्लॉग, क्योंकि व्लॉग तो यार क्या बोलूँ। हाँ, तो हम बढ़ चुके हैं आगे, और रवीना आ रही है धीरे 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 करके। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ब्लिस व्यू रिजॉर्ट में, या जो भी इसे बोलते हैं। और ये इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर, मतलब इतना ज़्यादा पसंद आने, उसकी एंट्री ज़्यादा सुंदर थी। जब हमने इसकी एंट्री देखी ना, तो मुझे ये ऐसा लग रहा था, यानी मुझे कि हम तीनों को ऐसा लग रहा था कि रायपुर मालदेवता में ऐसा रिजॉर्ट या ऐसा रेस्टोरेंट हो सकता है। तो जब भी आप लोगों को अगर किसी अच्छे कैफ़े या अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश हो, जो कि जिसका व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो और उसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो, तो आप प्लीज़ व्यू में ज़रूर आइए। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है, एकदम वर्थ इट है, एकदम वर्थ इट, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर आएगा। यहाँ पे इन्होंने इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स दे रखी थी, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर रखी थी, जैसे आप ये छोटे छोटे सिटिंग एरिया देख रहे होंगे। और ये जो इन्होंने बना रखे है ना, ये कॉटेज प्लस हट जो भी है, शायद हट भी है। और ये देखिए यहाँ पे कपल्स के बैठने के लिए, सिंगल्स के बैठने के लिए, फैमिलीज़ के बैठने के लिए इन्होंने जगह बना रखी थी। और छोटे छोटे जो इन्हें काउचेस बना रखे थे ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं ढंग से एरिया को ले नहीं पाई, मतलब मैंने कोशिश तो पूरी की है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। और उसमें इन्होंने छोटे छोटे झूले बना रखे थे, जिसमें कि आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और ये देखिए जैसे मैं बैठ चुकी हूँ झूले में, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने झूला देखा, और मेरा जो मन का बच्चा होता है ना, वो बाहर निकल गया, और मैं बैठ चुकी हूँ झूले में। और उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा था, जो वहाँ पे पेड़ होते हैं ना, पेड़ में इन्होंने छोटे छोटे स्टिकर्स और छोटे छोटे जो वो होता है ना चिपकाने वाले, मतलब कुछ कुछ वो लगा रखे थे, जो कि अभी आपको दिख रहे होंगे, कहीं कहीं पर मैंने ले रखे हैं। और यहाँ से दिखता है ये रायपुर, नीचे मालदेवता वाला एरिया है वो दिखता है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे धूप का आनंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, इसलिए। ये देखिए इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना ये, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये जो आप साइड पे देख रहे हैं ना, ये वो है
क्या बोलते हैं जो बीचेस के बगल में और पिक्चरों में होता है ना, जिसमें वो ऐसे लगा देते हैं और फिर उसमें लेट जाओ बैठ जाओ कुछ भी। तो हम लोग ले रहे थे इस जगह का आनंद, और उसके आनंद यानी कि मज़े। और उसके बाद आ चुका था हमारा ऑर्डर, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर किया था। हमने भैया को बोला था भैया थोड़ा आराम से ऑर्डर लेके आना, लेकिन भैया जल्दी लेके आ गए थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसकी थोड़ा सा व्लॉग बनाया, और व्लॉग बनाते बनाते ना ये दोनों दोनों इतने ज़्यादा बदतमीज़ हैं, यानी कि रवीना और जय, इन दोनों ने क्या किया, अपना स्नैप बनाते बनाते ना चिकन के पीसेस खा लिए, और मेरे ना बेचारी मैं क्या करूँ, मेरे सिर्फ 2 ही पीसेस रह गए थे चिकन के। तो क्या छोड़िए। और ये देखिए बिल्ली, इस बिल्ली का भी बारे में आपको बताऊँगी। इस बिल्ली ने हमको ना लास्ट तक इतना परेशान परेशान तो नहीं किया, मतलब लास्ट तक ये हमारे साथ रही। और उसके बाद आ चुका था हमारा और ऑर्डर, जो कि हमने मतलब 2-3 ऑर्डर दिए थे, जो कि एक-एक करके आ रहे थे। ये देखिए आ चुकी है दोबारा से बिल्ली। तो ये बिल्ली बहुत क्यूट थी, लेकिन मुझे उसको हाथ लगा तो डर लग रहा था कहीं काट ना दे। तो इन दोनों ने देखो सारे चिकन के पीसेस अपने खा लिए थे व्लॉग बनाते बनाते। तो मेरे लिए रह गए थे सिर्फ शिमला मिर्च, तो मैं वो खा रही थी। और अब हमारा मोइटो ख़त्म हो चुका था। तो जो लास्ट में वो होता है ना, मतलब पैसा वसूल, तो खाना सब कुछ है। तो मैंने इन दोनों का वीडियो बना लिया एकदम। उसके बाद हम चुके थे फ़ोटो के लिए रेडी हो चुके थे, और तब तक हमने सोचा कि हमने जब पेट पूजा कर ली है तो क्यों ना बिल का भुगतान किया जाए। तो बिल का भुगतान करने के बाद हम आ चुके थे अपनी दूसरी जगह में, यानी कि इसी जगह में जो एक बैठने का एरिया था, जहाँ पे ये बिंग बैग शायद इसको बोलते हैं, वहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने शूज़ उतार के आए, क्योंकि यहाँ पे शूज़ उतार के आना था। उसके बाद हम कर रहे थे नौटंकी, और ये स्लो मोशन में हमने करी है नौटंकी, मतलब नौटंकी, लेकिन ये एन्जॉयमेंट है एक तरह से, हमारा अलग एन्जॉयमेंट होता है। उसके बाद हमने मारी यहाँ पे कुछ गप्पे-शप्पे, और उसके बाद हमें ठंडा लग रहा था, तो हम एक-दूसरे के पाँव देख रहे थे, किसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं। रोंगटे यानी कि घूस बम्प्स। ओके। देन उसके बाद जहाँ पे हम बैठे हुए थे बिंग बैग जो भी होता है, उसके बगल में हमको दिखा कि यहाँ पे एक आर्ची का ऑप्शन भी है, आर्ची बोलते हैं शायद इसे। तो हम लोगों ने किया थोड़ा-सा आर्ची आर्ची ट्राई, हाँ आर्ची बोलते हैं ना इसे। सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप लोग इसे मतलब ज़्यादा ऐसा लीजिएगा मत और बेइज्जती मत मानना, शायद इसे आर्ची बोलते हैं। तो हम तीनों ने यहाँ पे अपनी आर्ची ट्राई करी और अपना टैलेंट दिखाया एक दूसरे को। उसके बाद जया से टारगेट हिट नहीं हो रहा था, तो मैंने जया को बोला कि जया तुम मारो और मैं भाग के जाऊँगी, तुम्हारा जहाँ पे आपको हिट करना है वहाँ पे मैं तुम्हारा हिट लगा दूँगी, तो ऐसे करके। तो ये हमने किया एन्जॉयमेंट। और अब मैंने कहा कि मैं करूँगी ट्राई, और जय ने बोला कि अब आप सेम ट्राई करो, मैं भी आपके लिए सेम करूँगी, जहाँ पे आप टारगेट हिट करोगे वहाँ मैं चिपका दूँगी। लेकिन यहाँ पे हो चुका था एक कमाल। वो कमाल ये था कि पता नहीं कैसे तुक्के से या जैसे भी मेरा टारगेट हो चुका था हिट, और एक के बाद एक टारगेट, यानी कि 2 टारगेट मेरे एक के बाद एक हिट हो चुके थे। अब आ चुकी है रवीना की बारी, तो अब आप इसे एन्जॉय कीजिए। तो ये मैं कोई थकी-वकी नहीं हूँ, ये मैं कर रही हूँ एकदम नौटंकी, वो भी वीडियो के लिए, क्योंकि ये दोनों-दोनों अपनी रील बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं लेट जाती हूँ, इस बार ये मेरी वीडियो तो बना ही लेंगे। तो हुआ ऐसा ही। तो अब ये देखिए जो पेड़ जो मैं बोल रही थी ना छोटे-छोटे कुछ चिपका रखे हैं, वो ये थे, और इसके यहाँ पे मैंने बना रखा था ओम पत्थर से, और ये थी शिव जी भगवान की छोटी-सी मूर्ति। और ये देखिए ये बिल्ली आके बैठ चुकी थी यहाँ पे। तो अब हमने किया है अपने झूलों को एन्जॉय। ये जो मतलब मैं अपनी ड्रेस साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी इस वाले झूले में झूलने के लिए, लेकिन मुझे फिर भी इसको झूलना था, तो मैं झूल रही थी। और हम तीनों ऐसे-ऐसे करके एकदम एन्जॉय कर रहे थे। ये जगह ना एकदम मस्त वाली थी, मस्त वाली एकदम। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes. अब हो चुका था हम लोगों का घर जाने का टाइम, क्योंकि टाइम तो नहीं हुआ था, मतलब उजाला भी काफ़ी था, लेकिन हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी और बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो हमने कहा जल्दी से घर चलते हैं। इसलिए तो मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक मुझे नहीं लग रही थी। जब हम घर वापस जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ज़िप लाइन ऐसा कुछ करके लिखा होता, तो हमने कहा चलो एक बार ऊपर देख के आते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो क्या था, हमने यहाँ पे बैठे, और ये जो एरिया था ना इतना शांत था ना, अच्छा बहुत ही मस्त था एकदम एरिया, एकदम गाँव वाली फ़ील आ रही थी। तो यहाँ पे ना जया अपने फ़ोन पे फ़ोटोज़ ले रही थी आज की, और वीडियोज़ ले रही थी। फ़ोटोज़ मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी, आपसे देखिएगा। मैंने ज़्यादा फ़ोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन जो व्यू था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद हम चल पड़े थे वापस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रवीना को दिक्कत हो रही थी, तो रवीना को लेके जा रही थी जया वापस, और उसके बाद हम लोग अपनी स्कूटीज़ में बैठे और हम चल पड़े हैं घर के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये हैं आज की फ़ोटोज़। तो बाय बाय गाइज़, और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द।